भी प्रमाण होते नहीं, जहां ऐसी स्थितियां संतों के अनुभव ही प्रमाण होते। जैसे हम एक उदाहरण दें, महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण लिखी, एकनाथी रामायण, भावार्थ रामायण, और लिखने के बाद भगवान को सुना रहे थे। तो अशोक वाटिका के वर्णन में उन्होंने लिखा कि श्री जानकी जी जहां बैठी थी वहां श्वेत रंग के फूल खिल रहे थे। उनकी रामायण को स्वयं रघुनाथ जी, किशोरी जी, हनुमान जी सब प्रत्यक्ष होकर सुन रहे थे। तो श्री हनुमान जी ने बीच में थोड़ा रोका, बोले महाराज थोड़ा रुकिए, इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए छपने के पहले। क्यों? कह रहे हम गए थे जानकी जी की का दर्शन करने, वहां जो पुष्प थे ना वो लाल थे, सफेद नहीं थे। आप लिखिए यहाँ रक्त पुष्प, लाल फूल। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी आप तो थोड़ी देर के लिए गए थे, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, 1 साल रही कम से कम। वो पुष्प नील वर्ण के थे, सांद्र नील थे, श्याम वर्ण के पुष्प थे वो। अब 3 बातें हो गई। एकनाथ जी ने लिखा श्वेत पुष्प, हनुमान जी कह रहे हैं लाल पुष्प, और जानकी जी कह रही हैं श्याम पुष्प। अब सच्ची बात किसकी? फैसला कौन करे? तो राम जी से कहा प्रभु आप फैसला कीजिए। तो राम जी बोले भाई देखो भक्तों के झगड़े में हमको मत डालो, क्यों? हम तो सबको राजी रखना चाहते हैं, और फैसला किसी एक के पक्ष में जाएगा, तो जिसके पक्ष में जाएगा वो तो राजी हो जाएगा, और जिसके पक्ष में नहीं जाएगा वो उसको थोड़ा बुरा लगेगा। इसलिए हमको धर्म संकट में मत। नहीं महाराज हमको किसी को बुरा नहीं लगेगा, आप तो बिल्कुल न्याय की तराजू पर एकदम बढ़िया तौल के आप निर्णय दीजिए। राम जी बोले तो सफेद ही थे, ठीक लिखा, उसको काटने की जरूरत नहीं है। तो श्री जानकी जी बोली हाँ ठीक है, हम तो आपके स्वभाव को जानते हैं, आप तो संतों को हमेशा से ही पक्ष लेते, ठीक है आपकी बात ठीक है। हनुमान जी बोले ठीक है, जब माता जी ने भी कह दिया और आप भी कह रहे हैं तो ठीक है। तो ठीक है नहीं ऐसे दबी जबान से नहीं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब कौन कहेगा बिल्कुल ठीक है? अरे भाई एकनाथ जी स्पष्ट करें। एकनाथ जी से कहा, तो एकनाथ जी ने कहा कि श्री किशोरी जी के नेत्रों में श्री रघुनाथ जी का स्वरूप ऐसा बसा था कि जित देखो तित श्याममयी है। इसलिए उनको श्वेत पुष्प भी नीले दिखाई पड़ रहे थे ठाकुर जी के रंग के। और जानकी जी को दुष्ट राक्षसियां पीड़ा पहुंचा रही थी, हनुमान जी को इतना गुस्सा था कि लाल आंख थी, उनको सफेद भी लाल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हमने तो जो अनुभव में, ध्यान में, समाधि में देखा उसी को लिखा। इसलिए क्वचित अन्य तोपी, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। ये संत मत को अन्य तोपी कहा। ये किस लिए लिखा? प्रचार प्रसार के लिए लिखा, हमारा नाम बढ़ जाए इसलिए लिखा? बोले नहीं, स्वांतः सुखाय। हमने स्वांतः सुखाय लिखा, ये रघुनाथ जी की गाथा को लिखा, भाषाबद्ध किया भगवान की आज्ञा से, भाषा में, बोलचाल की भाषा में हमने इस ग्रंथ की रचना भगवान की आज्ञा से की है। देखो